हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फोर्ट ऑफ द्रावड़। चलें जी, अपना काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। द्रावड़ किला अहमदपुर मशरकी तहसील पंजाब पाकिस्तान का एक किला है। अहमदपुर मशरकी शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर जनूब में सहराए चोलस्तान में 1.5 और 40 के गढ़ की कई मील तक नजर आते हैं। दीवारों का दायरा 1500 मीटर है और इनकी ऊंचाई 30 मीटर तक है। द्रावड़ किला सबसे पहले 9वीं सदी ईस्वी में भाटी कबीले के एक हिंदू राजपूत हुक्मरान राय जज्जा भाटी ने तामीर किया था, जिसने जैसलमेर और बहावलपुर के बादशाह रावल देवराज भाटी को खराज तहसीन पेश किया था। ये इलाका इमारत का मुल्तान का हिस्सा था, जिस पर अरबों की हुकूमत थी। ये किला शुरू में डेरा रावल के नाम से जाना जाता था, जो वक्त गुजरने के साथ साथ इसका मौजूदा नाम द्रावड़ कहलाने लगा। 711 ईस्वी में इस किले पर अरब अमवी कमांडर मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा कर लिया। इसके बाद इस पर इमारत मुल्तान की हुकूमत थी, जिस पर महमूद गजनवी ने 1008 में पंजाब की फतह के दौरान कब्जा कर लिया था। इसके बाद इस किले पर गौरियों ने मोहम्मद गौरी के मातहत कब्जा कर लिया और ये दहली सल्तनत का हिस्सा बन गया। इसके बाद ये किला 16वीं सदी के अव्वल से 18वीं सदी के आखिर तक मुग़लों के कब्जे में आया। 18वीं सदी में इस किले पर बहावलपुर के मुसलमान नवाबों ने शाहूतरा कबीले से कब्जा कर लिया था। बाद में इसे 1732 में मोहम्मद अब्बासी हुक्मरान नवाब सादिक मोहम्मद ने अपनी मौजूदा शक्ल में दोबारा तमीर किया, लेकिन 1747 में शाहकारपुर में बहावल खान की मसरूफियात की वजह से इनके हाथ से निकल गया। नवाब मुबारक खान ने 1804 में किला वापस ले लिया। किला में बोसीदा दीवार के करीब मलबे से 1000 साल पुराने कैटपोल्ट के होल मिले थे। रियासत बहावलपुर के 12वीं सदी और आखिरी हुक्मरान नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम 1904 में किला में पैदा हुए। यह तारीखी लिहाज से अहम किला सहराए चोलस्तान के किले में एक बहुत बड़ा और मुतासरकुन ढांचा पेश करता है, लेकिन ये तेजी से बिगड़ रहा है और इसे महफूज रखने के लिए फौरी हिफाजती इक़दाम की ज़रूरत दरकार है। ये किला मिट्टी की ईंटों से बना हुआ एक वसी और बसरी तौर पर शानदार मरबा ढांचा है। दीवारों की लंबाई 1500 मीटर है और इनकी ऊंचाई 30 मीटर तक है। 40 गोल गढ़ हैं और हर तरफ से 10 जो 30 मीटर बुलंद हैं और कई मील तक सहरा के पार नजर आते हैं। हर एक को कटे हुए ईंटों के काम में पोशीदा नमूनों से सजाया गया है। किले के अंदर तामीरात की बाकियात मौजूद हैं, जो कि टाइल और फ्रिसिको के काम से आरास्ता हो सकते हैं। मोती या परल मस्जिद करीब ही खड़ी है और बहावलपुर के नवाबों का कब्रिस्तान आराइशी और वसी कब्रों से भरा हुआ है। द्रावड़ और दीगर किले गोल कोने के गढ़ों के साथ मुरब्बा ईंटों के ढांचे से लेकर मुकम्मल तौर पर 9 सर्कुलर टावर्स और लंबी तर दीवारों तक मुस्ततील और हता के मुसद्दस शक्ल के अनक्लोजिस के साथ जाविया के गढ़ों के एक बैरूनी दीवारों के अंदर मुरब्बाई दीवारों तक के मुख्तलिफ शक्लों की वजाहत करते हैं। मुतअद्दिद गढ़ ये तमाम मतनून शक्लें 16वीं से 18वीं सदी के आखिर तक की हैं, हालांकि बहुत सी पिछली इमारतों की 9वीं सदी के अव्वल से तयन अजाशे हैं। शक्ल में इस फर्क के बावजूद ये तमाम किले सिर्फ एक इलाके में जमा हैं। तारीखी शहरों में बहावलपुर और जजमान के मशरक में 250 किलोमीटर एनएस और 100 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट में है। रोही की चपटी रेत के इस पार किला बंदियों की इस ग्रुप की वजाहत पानी तक रसाई, इन अहम आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और कंट्रोल और सहरा के पार कारों के रास्तों से इनका ताल्लुक समझा जाता है। मिसाल के तौर पर द्रावड़ सहराई एक नाजुक मुकाम पर है, जहां पानी के गहरे ज़खायर तक रसाई मुमकिन है, जो कि कदीम दरियाए हाकरा के बाकियात हैं। नतीजतन कई सदियों से द्रावड़ मशरक़ की तरफ तजारती कारोबारी इदारों के रास्ते अजीम सहरा में दाखिल होने वाले तमाम काफिलों के लिए एक ज़रूरी ढुकने और पानी पीने का मुकाम रहा है। और अगर हम इस किले की वैल्यू की बात करते हैं तो जस्टिफिकेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, मतलब कि इसकी बकाया यूनिवर्सल वैल्यू का जवाब क्या है। चलें आए मैं आपका वो बताता हूँ। आई कॉमर्स मौजूद मुताला 2014 विलियम्स बताता है कि एक बुनियादी मसला हमेशा पानी तक रसाई रहा है। किला द्रावड़ और चोलस्तान के कुर्रोन वसतों के इलाकों का ग्रुप ड्रामे और पानी के किरदार की शानदार नुमाइंदगी है। वसी सहराती इलाके में ताकत का वो बहुत से मुतज़ाद शाही कबीलों के गवाही देते हैं, जो पानी पर कंट्रोल और टैक्सों की ताकत
मुरादात के हसूल के लिए मुनाफा बख्श तजारत और यात्रा के रास्तों के कंट्रोल से मुंसलिक हैं, जो यहाँ से वस्ती एशिया से शुमाली हिंदुस्तान तक जाते हैं। सहराई नेटवर्क का ये छोटा लेकिन मुमकिन तौर पर डेटा से माहौल हस्सा सिल्क रोड के मुताला के जरिया पेश करदा नामजदगी की तरजीह को पूरा करता है, क्योंकि सहराई रास्तों और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के मशरकी मगरबी कयूब बर्रे आज़मी रास्तों को पकड़ने की ज़रूरत है। इस किस्म की साइंटिस्ट रास्तों की तंजीम और बुनियादी ढांचे के बारे में मखसूस रद्द अमल की अक्कासी करती हैं। इसी तरह शायर रेशम की पोशीदगी और तनों को हासिल करने का एक अहम जज़ो है। अगर किला द्रावड़ के मेयार की बात की जाए, सहराए चोलस्तान के दिगर किले एक मुखालिफ माहौल में लोगों और सामान की नकलो हरकत के लिए फाल करने के लिए चैलेंजों के लिए एक मुनफरिद मुफीद रद्द अमल है। वो बदलते हुए अक्सर तनाज़ा से दो चार मुकामी हालात के तनाज़र में इन माहौलियाती चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक काबिल कदर मिसाल बनाते हैं। इसी तरह वो वस्ती और जनूबी एशिया के दरमियान इस मुंतकली के इलाके में एक मखदूम सकाफती रवायत और शाहिदाए रेशम की पोशीदगी और तनों का एक कीमती जज़ो की गैर मामूली गवाही भी देते हैं। चोलोस्तान के किले एक सख्त सहराई माहौल के साथ इंसानी तामुल की एक शानदार मिसाल हैं और इसके नतीजे में पानी के नायाब वसाइल पर काबू पाने और इनकी हिफाजत और फ़ायदा उठाने की कोशिशें जो इसकी राहदारी के ज़रिए कारवान इनकी नकलो हरकत के लिए ज़रूरी थी। और किला द्रावड़ अब भी बहावलपुर के नवाबों के कब्ज़े में है।